हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। आप जैसा कि पिछली साल से पढ़ रहे हैं चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर के 12 चैप्टर्स की वीडियोस आ चुके हैं, पूरे कंटिन्यू हो चुके हैं। फिलहाल कुछ दिनों से आपके पास वीडियो नहीं आए क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने एग्ज़ाम में, इसलिए आपके पास वीडियो नहीं आ पाए हैं। तो आपको सिलेबस को वर्क करने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है ना। लेकिन आज जो है ऐसा नहीं होगा, अब आपके पास कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज से हम शुरू करते हैं थोड़ा सा कि चैप्टर फर्स्ट यानी क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था और पार्ट 1, ठीक है ना। पार्ट 1 शुरू करते हैं और यहाँ से हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है भैया कि हम लोगों को प्रिपेयरिंग करनी है अपने क्लास 12th की बोर्ड की, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में बने रहते हैं तो आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी हो जाती है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब के अपना ये टॉपिक आज का सॉलिड स्टेट को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ठोस अवस्था, है ना। ठोस अवस्था, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ठोस क्या होता है। एक शब्द सुना होगा आपने, मैटर, है ना, या इसको कहते हैं द्रव्य, ठीक है ना। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं द्रव्य क्या है, ठोस अवस्था क्या है, ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो द्रव्य क्या होता है भैया, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है, ठीक है ना। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है, ठीक है ना। तो जब ऐसी इस विश्व में, इस वर्ल्ड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो द्रव्य ना हो। मतलब जितना आप देख सकते हैं विजुअल है, अपनी आंखों से आप जिस चीज़ को देखते हैं, गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, चेयर, मेज, कुर्सी, बेंच, कुछ भी, जितना सब कुछ आप देख सकते हैं वो सब क्या है, द्रव्य, ठीक है ना। बट केवल लाइट यानी प्रकाश और फीलिंग्स, लाइट और फीलिंग्स में हमारा जो है द्रव्य नहीं होता है, ठीक है ना। अब लाइट से मतलब क्या होता है, अगर लाइट जलती है और उसकी प्रकाश आ रहा है, अगर वो द्रव्य होती, अपना स्थान घेरती, और तो क्या हो जाता, वहाँ पर द्रव्य नहीं होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि द्रव्य की जो होती हैं वो प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर 1 पर देख सकते हैं, एक तो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट। सेकंड होता है लिक्विड स्टेट, और थर्ड होता है हमारा गैस स्टेट, ठीक है ना। 3 अवस्थाएं होती हैं। थोड़ा थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में इन तीनों के बारे में जानेंगे। सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए सॉलिड स्टेट क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो चैप्टर हमारी हेडिंग डाल सकते हैं, ठोस अवस्था क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल करेंगे। ठोस अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, है ना। क्या डेफिनेशन होती है, बहुत छोटी सी सिंपल सी लैंग्वेज के साथ, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज के साथ आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, और कंटिन्यू ऐसी सिंपल लैंग्वेज नोट्स बनाते चलेंगे। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है ना। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लकड़ी, ठीक है ना, आयरन यानी लोहा, लकड़ी, लोहा, और आपके हो जाते हैं सोना, चांदी, पत्थर आदि।
यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो सब की सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। अब जैसे कि ये लकड़ी है ना, स्टिक है, स्टिक, इसका आयतन और आकार दोनों क्या है, निश्चित होते हैं। ठीक है ना, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ना इसके आयतन आकार कभी घटेंगे और ना कभी बढ़ेंगे। ये टूट जाएगी लेकिन जो है इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कहलाती है ठोस अवस्था। ठीक है ना, ठीक है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो आगे चलते हैं, दूसरी स्टेज हमारी क्या होती है। ये तो ठोस अवस्था के बारे में था। दूसरे में चलते हैं लिक्विड स्टेज यानी द्रव अवस्था। इसमें क्या होता है, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, सैनिटाइजर भरा हुआ है, सैनिटाइजर में आपकी इस आकार में बना हुआ है। अब अगर हम इस सैनिटाइजर को कुछ ऐसा लिटा दें तो देखिए आयतन तो उतना ही रहा लेकिन उसका आकार बदल गया। अब ऐसा कर दिया तो देखिए अभी यहाँ बराबर सरफेस पर था, अब ये कहाँ पर हो गया, ऊपर से नीचे ऐसा बन गया। जैसा यानी द्रव वह अवस्था होती है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित, आयतन तो निश्चित होता है बट आकार अनिश्चित होता है। पानी, दूध, तेल, सैनिटाइजर में जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, इनको जिस पात्र में रखते हैं वो उसी पात्र का आकार धारण कर लेते हैं। ठीक है ना। अब थर्ड स्टेज आती है गैस स्टेज। गैस में क्या होता है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है ना, गैस जो होती है द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही उसका आकार निश्चित होता है। आई बात समझ में? हाँ, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाती है। जैसे आप जानते हैं एलपीजी का सिलेंडर होता है, 14.2 किलो गैस भरी होती है ना, 14.2 किलो गैस भरी होती है, उसमें इतने से सिलेंडर में भरी होती है। अगर वो लीकेज हो जाए तो एक बड़े से कमरे में, बंद कमरे में अगर लीकेज हो जाए तो पूरे कमरे में घेर लेगी, तो उसका आयतन और आकार क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको मन में आ रहा होगा कि हमने जो है ठोस अवस्था की डेफिनेशन तो लिख दी लेकिन द्रव और गैस की नहीं लिखी। इसलिए क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट, केवल और केवल इसमें हम सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम केवल और केवल सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम केवल और केवल सॉलिड की व्याख्या करेंगे। अब हम लिख सकते हैं गुण। ठोस होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण। नंबर 1 इनका क्या गुण हो सकता है, तो लिख सकते हैं नंबर है पहला, तो आप जानते हैं इनके आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। इनके आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है ना, आयतन और आकार दोनों डेफिनेट होते हैं, ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा। ठीक है ना। नंबर 2 इनमें विसरण सबसे कम होता है। इनमें विसरण सबसे कम होता है। विसरण का मतलब होता है फैलना, विसरण का मतलब होता है फैलना। तो ठोस को तो चाहे गई, गुटके को रख दो, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, लकड़ी का गुटका है या गुड़ है, जो आयरन है जो भी, तो वो जहां गिरेगा वही उतना आकार ले लेगा। द्रव को अगर फेंकते हैं तो वो ढाल की ओर बह जाएंगे, और गैस चारों दिशाओं में बह जाती है। तो गैस और द्रव की अपेक्षा ठोसों में विसरण सबसे कम होता है। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि ये असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। ठीक है ना, असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। असंपीड्य से मतलब ये होता है इनको अगर दबाया जाए, इन पर प्रेशर दिया जाए तो इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं असंपीड्य। ठीक है ना। फिर आते हैं कठोर पे। कठोर तो आप जानते ही हैं, स्टिक होती है, मजबूत होती है, लकड़ी मजबूत होती है, और अगर कठोर ना हो तो फिर हम उस पर वजन कैसे रख सकते हैं। नंबर 4 है
गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। अगर इनको हम गर्म करें, ठीक है ना, तो कहां पर परिवर्तित हो जाते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं। इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच। अब अणुओं के बीच का मतलब ये होता है, अगर हम इसको डिटेल करें, ये ठोस के अणु हो गए, इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसकी बात कर रहा है कि लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है ना, प्रबल होता है। क्या होता है भैया? प्रबल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा होता है। किसकी? द्रव और गैस की अपेक्षा, ठीक है ना। 6वें पॉइंट पर चलते हैं। तो क्या होता है? ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक से मतलब किससे ज्यादा होता है? द्रव और गैस की अपेक्षा ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। आया समझे? तो ये रहा आपका, ये थे ठोस अवस्था और ठोसों के गुण, जिसके बारे में आपने सीखा। अब ये तो थे ठोसों की प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं, आगे हेडिंग डालते हैं क्या? ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, है ना। क्या लिख सकते हैं? टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में देख सकते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो आइए हम डिफाइन करते हैं। ठोसों को उनके अवयवी कणों की, ठीक है ना, ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्रम के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। यानी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण से मतलब जैसे ये हो गया, इनमें पार्टिकल्स स्थित होते हैं, ठीक है ना। इन कणों की व्यवस्था के आधार पर, इनको कहते हैं कण, कणों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। तो ये था रफ वर्क। और नंबर 1 है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। क्या है भैया? क्रिस्टलीय ठोस। और नंबर 2 है अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करते हैं, क्या होते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे ठोस अवस्था, यानी ठोस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है ना। तो ये थे, आप देखिए हमारे चैनल में आप रह करके बहुत बेहतरीन ढंग से आप नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए कितनी साफ सुथरा लिखा हुआ है, और आपकी बेहतरीन पूरी क्वालिटी के साथ आपके वीडियोस बनेंगे, आपके पास नोट्स आते रहेंगे, आप घर बैठे यूट्यूब पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं होता, ठीक है ना। ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं होता है। ऑफलाइन में पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब नंबर 1 पर। जैसा कि आपने हेडिंग डाली थी, पॉइंट लिखा था क्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना। कहते हैं कि हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना। हाँ, अगर आप बैठ जाते हैं और मेहनत करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना, तो आपकी पेशियाँ एक्टिव, सारी चीज़ें काम क्रियाशील कम हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए हमेशा एक्टिव रहना होगा, हमेशा तैयार रहना होगा। ठीक है ना। हमेशा तैयार रहना होगा, हमेशा एक्टिव रहना होगा, तब जाकर के आप निश्चित अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हम चल रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस में। क्या होते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी निश्चित क्रम में, ठीक है ना, वे ठोस पदार्थ जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है ना, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, डेफिनेट पैटर्न नंबर होती हैं, वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना। जिनमें संरचनात्मक इकाइयां एक निश्चित क्रम में निश्चित पैटर्न पर व्यवस्थित होती हैं, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, नमक, चीनी, KMnO4 है, साल्ट जितने होते हैं KMnO4 है, Na2SO4 है, ठीक है ना, KMnO4 है, Na2SO4 है, ये सब आपके ETC क्या आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी संरचनात्मक इकाइयां हम दिखाते हैं कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए नमक यानी कि NaCl होगा, आपको पता है ये टूटेगा किसमें, Na++Cl माइनस आयनों में टूटेगा, धनायन और ऋणायन में टूटेगा। मतलब कि ये इनकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, Na+Cl माइनस, फिर प्लस Na आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस से मतलब Na और माइनस से मतलब जो है वो Cl है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए एक ये डेफिनिट पैटर्न है, प्लस के बाद माइनस है और माइनस के बाद प्लस है ना, एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित प्रकार है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस। जैसा आपने डेफिनेशन में लिखा कि संरचनात्मक इकाइयां, अब इसकी संरचनात्मक इकाइयां क्या हो गए, धनायन और ऋणायन हो गए, तो इनकी संरचनात्मक इकाइयां जो हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, हेडिंग डालते हैं गुण, यानी क्रिस्टलीय ठोसों की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। नंबर 1 पर देखते हैं कि नंबर 1 इनकी निश्चित आकृति होती है, निश्चित आकृति होती है, ठीक है ना, इनकी निश्चित आकृति होती है, ना कोई आकृति घटेगी और ना ही कोई आकृति बढ़ेगी, एक डेफिनेट पैटर्न होता है, निश्चित आकृति होती है। ठीक है। नंबर 2 अर्थात कहते हैं इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, दीर्घ परासी होती है, ठीक है ना, एक लंबी लॉन्ग स्टिक बनाने की क्षमता होती है, चेन की श्रृंखला के रूप में जुड़ते जाते हैं, जिसे हम कहते हैं दीर्घ परासी होती है। नंबर 3 है इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं,
गलनांक माने होता है पिघलना, यानी कोई ठोस गर्म करने पर जब द्रव अवस्था में बदलने लगता है तो वो कहलाता है गलनांक। और कोई द्रव जब उबलने लगता है, यानी ठोस को हम गर्म करेंगे तो द्रव में आएगा, फिर वो जब उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। अगला नंबर है नंबर 4। ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, रियलिटी में इनको ही सॉलिड कहा जाता है। ठीक है ना, रियलिटी में इन्हें ही सॉलिड कहा जाता है। नंबर 5 पर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ठोस कठोर होते हैं, ये ठोस कठोर होते हैं। ठीक है ना, ये ठोस कठोर होते हैं। ये थे इनके प्रॉपर्टी। और देखिए भैया क्या है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग, है ना, जैसा उन्होंने कहा है कि पेपर का पैटर्न चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए भी हम आपको बता दें कि जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है, जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है वैसे ही मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस आपके पास फिर से आ जाएंगे आपकी प्रिपरेशन। तो मल्टीपल चॉइस की भी तैयारी हमारे चैनल में आपको कराई जाएगी, जिससे कि अगर यूपी बोर्ड पैटर्न भी मल्टीपल चॉइस लेता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वैसे आपको बता दें कि यूपी बोर्ड कोई अलग फैसले नहीं लेता, जो सीबीएसई लेता है वही यूपी बोर्ड भी ले लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे क्रिस्टलीय ठोस। अब हम इसमें लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग, इनका यूज कहां पर करते हैं, किस प्रकार करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है ना। नंबर 1 है क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे आपका आता है हीरा, तो हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है ना। कहते हैं ना हीरे का हार है, हीरे की अंगूठी है, तो ये आभूषण होते हैं। तो कह रहा है हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कि क्वार्टेज होता है एक पदार्थ, क्या होता है, क्वार्टेज। क्वार्टेज का उपयोग घड़ियों को बनाने का उपयोग, घड़ियों, वॉच, ठीक है ना, वॉच होती है, हैंड वॉच, आपने कंपनी भी देखी होगी, कहते हैं क्वार्टेज की घड़ी है, क्वार्टेज की, है ना, हैंड वॉच है। उपयोग घड़ियों को बनाने में किया जाता है। क्वार्टेज का उपयोग घड़ियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्रिस्टलीय ठोस। अब हम चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। तो हेडिंग डालते हैं, नंबर 2 है अक्रिस्टलीय ठोस। एमार्फस सॉलिड बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था, ठीक है ना, वे ठोस जिनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था नियमित, ठीक है ना, एवं निश्चित नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं वे ठोस जिनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था नियमित एवं निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना, ऐसे ठोस जिनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था नियमित एवं निश्चित नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है ना। जैसे कि आप थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठोगे, है ना। अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो उसकी जगह छोड़ दी जाती है, ना कि उसकी जगह पर किसी दूसरे बच्चे को बैठाया जाता है। ये एक निश्चित पैटर्न हो गया, तो ये क्रिस्टलीय ठोस में चला गया।
अब आपने देखा कि मौका है भैया, कैमरा नहीं है, टीचर साहब भी सो रहे हैं, तो अगर आप सोने देखा और आपने उठ करके बैठ गए कहीं अपने मित्र के पास की नकल कर लें और अच्छे नंबर ले आए, है ना, तो ये क्या होगी, व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इसी को कहते हैं अनियमित व्यवस्था, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कांच, रबड़, प्लास्टिक, ठीक है ना, कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि ऐसे ठोस होते हैं जिनकी कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर, गुण पर। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 पर लेते हैं, इनकी आकृति व आकार, इनकी आकृति व आकार कैसा होता है भैया, निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। आकार अनिश्चित होता है। इनकी आकृति व आकार कैसा होता है भैया, अनिश्चित होता है। नंबर 2 की बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है, इनमें कणों की व्यवस्था, इनमें कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है, लघुपरासी होती है, ठीक है ना। कणों की व्यवस्था कैसी होती है, लघुपरासी होती है कणों की व्यवस्था, ठीक है ना। हाँ, नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 है आपका, नंबर 3, इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होते हैं भाई। इनके गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। नंबर 4, कोई निश्चित नहीं है, कोई पैटर्न नहीं, जब निश्चित नहीं है तो इन्हें वास्तविक ठोस नहीं, ये आभासी ठोस होते हैं, आभासी ठोस होते हैं, वास्तविक नहीं होते, ठीक है ना। या फिर इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव भी इनको कहते हैं। नंबर 5 पर प्रॉपर्टी है, ये क्रिस्टलीय ठोसों की अपेक्षा, क्रिस्टलीय ठोसों की अपेक्षा कम कठोर होते हैं, कम कठोर होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस ज्यादा कठोर होते हैं और ये क्रिस्टलीय ठोसों की अपेक्षा कम कठोर होते हैं, ठीक है ना। तो ये थे इनकी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इनका उपयोग कहां कहां पर किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए भैया, थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं और यहां पर क्या जोड़ दिया हमने, आ, और हेडिंग हमारी बन गई अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग, ठोसों के उपयोग, ठीक है ना। तो नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1 की प्रॉपर्टी है हमारी, क्या है अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग। जैसे हमारा रबड़ आता है, रबड़ किसके अंतर्गत आता है, अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज हो सकता है, रबड़ का उपयोग टायर, गाड़ियों में टायर होते हैं ना, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं, टायर, ट्यूब, ठीक है, टायर, ट्यूब, खिलौने, खिलौने, कॉमा, जूतों के सोल, जूते चप्पल के सोल होते हैं ना, तलवा बनता है तो नीचे के वाला हिस्सा बनाने में किया जाता है। यानी रबड़ का उपयोग कहाँ करते हैं, कह रहा है रबड़ का उपयोग टायर, ट्यूब, खिलौने, जूतों के सोल आदि बनाने में किया जाता है। नंबर 2 पर चलते, दूसरा है सिलिका। क्या है भैया, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में सिलिका आता है, तो सिलिका का उपयोग प्रकाश वोल्टीय, प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में किया जाता है। सिलिका का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में
किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग करते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में सिलिका का उपयोग किया जाता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी आती है, तीसरा है जैसे कि कांच है हमारा, है ना। कांच का उपयोग सभी लोग जानते हैं, घरों में खिलौने, गिलास, कटोरी, प्याली, कप, बहुत सारी चीजें कांच के बनते हैं, सजावटी सामान वगैरह होता है। कांच का उपयोग घरेलू उपकरण, अब घरेलू उपकरण में तो चम्मच, गिलास, कटोरी, कप कुछ भी आएगा ना। घरेलू उपकरण, कॉमा प्रयोगशाला उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण। अब इसमें आप जानते हैं फनल, थिसिल कीप, ठीक है ना, फनल हो गई, थिसिल कीप हो गई, और आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई, है ना, बोतल हो गई, वाच ग्लास हो गया, बीकर हो गए, बहुत सारी चीजें प्रयोगशाला के उपकरण। एवं सजावटी सामान, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि प्लास्टिक ले लेते हैं। प्लास्टिक का उपयोग घर घर में हो रहा है, बिना प्लास्टिक के तो जीवन ही संभव नहीं है, ऐसा आप जानते हैं ना। प्लास्टिक का उपयोग टब, बाल्टी, खिलौने, रस्सी, ठीक है, टब, बाल्टी, खिलौने, रस्सी आदि बनाने में किया जाता है, आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था भैया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में आप जानते हैं। आज के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का पैटर्न जो होगा वो आपको अगले टर्न पर यानी कल के वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आए तो भैया लाइक करें, शेयर करें, चैनल में इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुँचते रहें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।